दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, लखनऊ की किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले नकली और बनावटी है सरकार के सुधार। ये आपको बता दें कि लखनऊ में किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, 750 किसानों की मृत्यु हुई है उनका भी ध्यान रखा जाए, दूध के लिए भी एक नीति आ रही है उसके भी हम खिलाफ हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि इन सब पर तुरंत बातचीत होनी चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अभी कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पर खरीदारी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि झूठ का कोई इलाज नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी पर बोला जोरदार हमला, कहा भतीजा मांग ले तो चाचा नागरिकता कानून भी ले लेंगे वापस। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानून वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत राजधानी लखनऊ के इको गार्डन मैदान में हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। 40 किसान संगठनों की महापंचायत में आगे की रणनीति तय की गई। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई अन्य प्रमुख नेता भी शामिल हुए। महापंचायत को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट पर रही, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं आसपास के जिलों से आने वाले किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। आपको बता दें कि महापंचायत में शामिल होने लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत ने बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा और भतीजे हैं। ये चाचा भतीजे की पार्टी की बात है। भतीजा मांग ले तो चाचा नागरिकता कानून भी वापस कर लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की गारंटी का मसला अभी हल नहीं हुआ है। किसानों को केंद्र सरकार से इस बारे में कोई आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन चाहिए। आपको बता दें कि किसान महापंचायत में शामिल ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हनान मुल्ला ने कहा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारी मांग का एक हिस्सा स्वीकार किया है, एमएसपी स्वीकार नहीं किया है और भी कुछ मांगे हैं। जब तक वो नहीं पूरी होंगी आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा। और बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र। आंदोलन कर रहे किसानों ने पीएम मोदी के सामने रखी 6 बड़ी मांगे। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। आंदोलनरत किसानों की 6 मांगे रखी गई हैं। प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों से वार्ता बहाल करनी चाहिए, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आपके संबोधन में किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस घोषणा की कमी के कारण किसान निराश हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाएं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को पुनर्वास सहायता और मुआवजा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप भली भांति जानते हैं कि 3 काले कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी के सामने 6 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी कृषि उपज के ऊपर सभी किसानों का कानूनी हक बना दिया जाए, ताकि देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी हो सके। दूसरी मांग है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। तीसरी मांग है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम में किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाया जाए। चौथी मांग है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है, इन केसों को तत्काल वापस लिया जाए। पांचवी मांग है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार अजय मिश्रा को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। छठी मांग है कि इस आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहादत दे चुके हैं, उनके परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंगू बॉर्डर पर जमीन दी जाए। आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से अपील की है कि अब हम घर वापस चले जाएं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें सड़क पर बैठने का शौक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन बाकी मुद्दों का निपटारा हम अपने घर, परिवार और खेती बाड़ी में वापस लौटें। अगर आप भी यही चाहते हैं तो सरकार उपरोक्त 6 मुद्दों पर
अविलंब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वार्ता शुरू करे। तब तक संयुक्त किसान मोर्चा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अपना आंदोलन जारी रखेगा। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के बहाने अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। कहा 4.5 साल में कोई भी काम नहीं किया, फिर भी वाहवाही लूट रहे मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के सभी निर्णय जन विरोधी हैं। नोटबंदी, जीएसटी ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, व्यापार धंधा चौपट कर दिया। 3 काले कृषि कानून लाकर किसान और खेती को व्यापारिक घरानों का बंधक बनाने की साजिश रची। जनता महंगाई से और नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। भाजपा ने जनहित में कोई भी काम नहीं किया। इससे उबे लोगों ने अब 2022 चुनावों में भाजपा का सफाया तय कर लिया है। जन समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के अब गिने चुने दिन रह गए हैं। 4.5 साल से अधिक अवधि में उसने विकास का कोई भी काम नहीं किया। समाजवादी सरकार के समय हुए कामों को ही अपना बताकर वाहवाही लूटी जा रही है। गिनाने के लिए उनके पास कोई भी काम नहीं है। एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया। समाजवादी सरकार में लोक भवन बना था ताकि वहां से जनता को न्याय मिल सके। भाजपा ने अपना कुछ भी बनाया नहीं, पर बने बनाए काम को बिगाड़ने में पीछे नहीं रही। सच ये है कि प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने अपनी साख खो दी है। जनमत उसके विरुद्ध है। लोगों में भाजपा सरकार की कुनीतियों से भयंकर आक्रोश है। लोग अब इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। जनता को विश्वास है कि सपा की सरकार बनने पर ही उनकी तकलीफों का अंत होगा। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के आंदोलन से डरी भाजपा द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापसी की घोषणा उसकी चतुराई है, उसकी नीयत में खोट है। खुद उनकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि भाजपा सरकार फिर से बिल ला सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इससे उबे लोगों ने अब 2022 चुनावों में भाजपा का सफाया तय कर लिया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच हो गया गठबंधन। अखिलेश यादव से लंबी वार्ता के बाद 36 सीटों पर राजी हुए जयंत चौधरी। जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की रथ यात्रा प्रदेश भर में चल रही है, तो वहीं गठबंधन के लिए भी लगातार बातचीत हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने पूर्वी यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को साध लिया है, तो वहीं पश्चिमी यूपी में रालोद के साथ डील पक्की कर ली है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को पश्चिमी यूपी में 36 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा 2 से 3 सीटों पर रालोद के सिंबल पर सपा के नेता चुनावी समर में उतर सकते हैं। इस महीने के आखिर तक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यूपी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल ने सूरत में 62 सीटों की मांग की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 30 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। आखिर में रालोद के लिए 36 सीटें छोड़ने पर समाजवादी पार्टी ने सहमति जता दी है। अब जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, मायावती ने भाजपा को दी बड़ी नसीहत। कहा बड़बोले नेताओं पर कसे लगाम और किसानों की मान लें सारी मांग। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की सभी मांगों के समाधान पर जोर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों पर रोक लगाने की मांग की है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 1 वर्ष से आंदोलनरत किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकार किए जाने के साथ साथ उनकी कुछ अन्य जायज मांगों का भी सामयिक समाधान जरूरी है, ताकि वे संतुष्ट होकर अपने अपने घरों को लौटकर अपने अपने कार्यों में फिर से पूरे तरीके से जुट जाएं। मायावती ने कहा कि साथ ही कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की खास घोषणा के प्रति किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है कि भाजपा के नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगे, जो प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद अपने भड़काऊ बयानों आदि से लोगों में संदेह पैदा करके माहौल को खराब कर रहे हैं। और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। बोले त्रिपुरा सरकार को किया जाए बर्खास्त। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद इस वक्त राजधानी नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के ये सांसद त्रिपुरा की भाजपा सरकार पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं। सुखेंदु
चंद्रशेखर राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। त्रिपुरा में गुंडाराज कायम किया गया है। गृह मंत्री से हम मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया है। हमारी टीएमसी युवा नेता पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेता सयानी घोष को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घोष पर शनिवार रात को मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की एक नुक्कड़ सभा के दौरान उन्हें धमकी देने का आरोप है। घोष ने बैठक स्थल पर पहुंचकर कथित तौर पर खेला होवे के नारे लगाकर सभा को बाधित किया। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सांसदों ने राजधानी नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और टीएमसी के ये सांसद त्रिपुरा की भाजपा सरकार पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले अगर एनपीआर और एनआरसी पर भी कानून लाए तो खड़ा कर देंगे दूसरा शाहीन बाग। ये आपको बता दें कि कृषि कानून वापस लेने के बाद भी सरकार के खिलाफ विपक्ष और किसान हमलावर हैं। किसान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एमएसपी की गारंटी के बिना वे नहीं मानने वाले। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि अगर कृषि कानूनों की तरह एनपीआर और एनआरसी कानून रद्द नहीं किया गया तो वे बाराबंकी को दूसरा शाहीन बाग बना देंगे। यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी और बीजेपी से नागरिकता कानून को कृषि कानूनों की तरह वापस लेने की अपील करता हूं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अगर वे एनपीआर और एनआरसी पर कानून बनाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहां एक और शाहीन बाग बना देंगे। और ये बड़ी खबर, फिर से दिल्ली मिशन पर ममता बनर्जी, राहुल गांधी की जगह ममता दीदी बन रही विपक्ष का चेहरा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से दिल्ली के दौरे पर हैं। वो 22 से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले वो विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद करेंगी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बाद अब लोग ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा मान रहे हैं। वो लगातार विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। इस साल मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी का यह दूसरा दिल्ली का दौरा है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा बंगाल के मामलों को लेकर वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा करेंगी। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर, अभी भी बंद रहेंगे स्कूल, ट्रकों पर 26 तक लगी रोक। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा अब और खराब होने लगी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज किया गया। राजधानी में बड़े वायु प्रदूषण को देखते हुए निजी और सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए एक बार फिर से बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थान और प्रशिक्षण केंद्रों को भी अगले आदेश तक एक बार फिर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से गैर जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों पर 26 नवंबर तक पाबंदी लगा दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।